हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जॉब्स असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए तैयारी स्टार्ट की थी। पिछली वीडियोस में हमने जो नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान है उसको डिस्कस किया था, फिर उसके बाद द सेनेट ऑफ पाकिस्तान को डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल 106 को, विच इज़ अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली। यानी जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं पाकिस्तान की, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं, वो कैसे बनती हैं, उसमें कितनी कितनी सीट्स होती हैं और क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले फॉर ईच प्रोविंशियल असम्बली द सीट्स आर स्पेसिफाइड एज, हर एक जो प्रोविंशियल असम्बली है उसके लिए ये ख़ास सीटें मुख्तस कर दी गई हैं। तो जो बलूचिस्तान है उसकी जनरल सीट्स 51 है, वुमेन के लिए 11 सीट्स हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए 3 हैं। तो ये मिलाकर जो बलूचिस्तान असम्बली की सीट्स हैं तो वो 65 बनती हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जनरल सीट्स 115 हैं, वुमेन के लिए 26 हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए 4 सीट्स हैं, और जो टोटल सीट्स हुई वो हुई 145। पंजाब के लिए 297 जनरल सीट्स हैं, 66 यहाँ पर वुमेन के लिए हैं, नॉन मुस्लिम्स के लिए 8 सीट्स हैं। तो टोटल हुए सीट्स हमारे पास 371 सीट्स हुए। और लास्ट में सिंध का है, तो सिंध में 130 जनरल सीट्स हैं, 29 यहाँ पर वुमेन के लिए हैं, और नॉन मुस्लिम्स के लिए 9 सीट्स हैं। टोटल सिंध असम्बली में 168 सीट्स हैं। ये चारों सूबों की असम्बलीज़ की सीट्स यहाँ पर टोटल जो मेंशन की गई हैं, यहाँ पर ये याद रखनी ज़रूरी है। ये हम स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स हैं हर एक असम्बली में, तो वो हमें याद करनी होगी। ये नंबर हमें याद रखना होगा। आज़ाद कश्मीर का अगर हम देखें तो आज़ाद कश्मीर के 53 सीट्स हैं, आप लोग ये भी याद रखें। और साथ में जो GB है, गिलगित बल्तिस्तान है, उसके भी 33 सीट्स हैं। तो ये भी आप साथ में नोट कर लें। फिर आगे कुछ रूल्स रेगुलेशंस है हर एक प्रोविंशियल असम्बली के लिए कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोविंशियल असम्बली, तो ड्यूरेशन फॉर ईच प्रोविंशियल असम्बली इज़ 5 ईयर्स। जो नेशनल असम्बली थी उसके लिए भी ड्यूरेशन 5 ईयर्स है, और जो हर एक प्रोविंशियल असम्बली है उसके लिए भी ड्यूरेशन 5 ईयर्स है। और ये 5 ईयर्स कब से स्टार्ट होंगे? स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग। जब ये फर्स्ट मीटिंग करेंगे तो इनका जो काउंट डाउन है या टाइम ड्यूरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ईच असम्बली विल सेलेक्ट स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर फ्रॉम इट्स मेंबर्स इन द फर्स्ट मीटिंग। ये जो फर्स्ट मीटिंग होगी तो यहाँ पर प्रोविंशियल असम्बली के जो मेंबर्स हैं तो वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सेलेक्ट करेंगे। हर एक असम्बली में, चाहे वो नेशनल हो या प्रोविंशियल हो, तो वहाँ पर हमारे पास स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं। जबकि सेनेट में हमारे पास चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द गवर्नर शैल डिसॉल्व प्रोविंशियल असम्बली इफ़ सो एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर। जो गवर्नर है तो वो किसी भी प्रोविंशियल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है अगर चीफ मिनिस्टर उसको एडवाइस देगा, अगर चीफ मिनिस्टर उसको कहेगा। नेशनल असम्बली के लिए हमने कहा था कि प्रेसिडेंट जो है तो वो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और सूबाई असम्बली को गवर्नर डिसॉल्व कर सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। जबकि सेनेट के बारे में हमने कहा था कि वो एक ऐसी बॉडी है जो कि कंटिन्यूएशन में रहती है और सेनेट को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, द चीफ मिनिस्टर shall keep the governor informed on matters relating to provincial administration and on all legislative proposals the provincial government intends to bring before प्रोविंशियल असम्बली। जो भी मामलात प्रोविंशियल असम्बली में होंगे प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, या लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स जो कानून के लिए प्रपोजल्स दिए जाएंगे प्रोविंशियल असम्बलीज़ में, तो ये चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो गवर्नर को इन्फॉर्म रखेगा, उसको सारी इन्फॉर्मेशन देगा प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है कि द गवर्नर शैल अपॉइंट प्रोविंशियल मिनिस्टर्स फ्रॉम मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल असम्बली ऑन एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। जो प्रोविंशियल असम्बली के लिए मेंबर्स हैं उसको गवर्नर सेलेक्ट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की दरख्वास्त पर या उससे मशवरा करके गवर्नर सेलेक्ट करेगा मेंबर्स को। नेक्स्ट पॉइंट है, मिनिस्टर टेक ओथ टू द गवर्नर। जो मिनिस्टर्स होते हैं तो वो ओथ देते हैं गवर्नर को, यानी कि गवर्नर जो है तो वो ओथ लेते हैं मिनिस्टर से। जी, तो ये कुछ करंट अफेयर्स हैं प्रोविंशियल असम्बलीज़ के लिहाज से। हर एक प्रोविंशियल असम्बली के जो करंट अफेयर्स हैं वो हम यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध। प्रोविंशियल असम्बली ऑफ सिंध के जो स्पीकर हैं तो वो हैं अवैस कादिर शाह, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। जो डिप्टी स्पीकर हैं तो वो हैं एंथोनी नवीद, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल पार्टी से है। चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध जो हैं तो वो है मुराद अली शाह, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो हैं तो वो अली खुर्शीदी हैं, जिनका ताल्लुक़ है MQMP से। तो जो स्पीकर है और चीफ मिनिस्टर है, इनके नाम याद रखना टेस्ट के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट है प्रोविंशियल असम्बली ऑफ बलूचिस्तान। तो प्रोविंशियल असम्बली ऑफ बलूचिस्तान के जो स्पीकर हैं वो हैं अब्दुल खालिक खान अचकज़ई, जिनका ताल्लुक है PMLN से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। जो डिप्टी स्पीकर ऑफ बलूचिस्तान असम्बली हैं तो वो हैं गज़ाला गोला, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जो चीफ़ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के वो हैं सरफराज बख्ती, जिनका ताल्लुक PPP से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। नेक्स्ट हैं लीडर ऑफ अपोजिशन बलूचिस्तान असम्बली में, तो वो हैं मीर यूनुस अज़ीज़ ज़हरी, जिनका ताल्लुक JUIF से है, फजलुर रहमान की जो पार्टी है। नेक्स्ट है प्रोविंशियल असम्बली ऑफ खैबर पख्तूनख्वा। यहाँ पर स्पीकर जो हैं तो वो हैं बाबर सलीम स्वाति, जिनका ताल्लुक SIC से है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्टी से। जो डिप्टी स्पीकर हैं वो सुरैया बीबी हैं, जिनका ताल्लुक भी SIC से है, सुन्नी इस्लामिक काउंसिल से। चीफ़ मिनिस्टर ऑफ खैबर पख्तूनख्वा जो हैं तो वो अली अमीन गंडापुर हैं, जिनका ताल्लुक SIC से है। और जो लीडर ऑफ अपोजिशन है तो वो इबादुल्ला खान है, जिनका ताल्लुक है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। यहाँ पर थोड़ा सा आपको SIC के बारे में बता दें कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है जिनका कोई बड़ा रोल नहीं था पॉलिटिक्स में, कोई इतना नाम नहीं था सियासत में, लेकिन जैसे ही PTI का मामला हुआ, इमरान खान पर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाया गया और उनको हुकूमत से निकाला गया, तो उस सिलसिले में जितने भी PTI के अहम अरकान थे, जितने भी मेंबर थे, तो वो इंडिपेंडेंटली उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया। लेकिन बाद में वो हुकूमत बनाने की गर्ज से SIC सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में वो जो है तो शामिल हो गए हुकूमत बनाने के लिए। तो असल में ये जितने भी मेंबर्स हैं ये PTI के हैं, लेकिन हुकूमत बनाने की खातिर इनको एक पार्टी में शामिल होना था, तो इसीलिए ये SIC में शामिल हो गए। नेक्स्ट जो है तो हमारे पास है प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब। तो प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब में जो स्पीकर हैं तो वो है मलिक अहमद ख़ान। मलिक अहमद ख़ान का ताल्लुक है PMLN से, नून लीग से इनका ताल्लुक है। डिप्टी स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली जो है तो वो ज़हीर इकबाल चन्नर हैं, जिनका ताल्लुक भी PMLN से है। चीफ़ मिनिस्टर जो हैं तो वो मरियम नवाज़ साहिबा हैं और इनका ताल्लुक है PMLN से। लीडर ऑफ अपोजिशन जो है तो वो मलिक अहमद ख़ान, जिनका ताल्लुक SIC से है, जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया। तो ये थे कुछ पॉइंट्स प्रोविंशियल असम्बली के बारे में, जो कि असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स के लिए या बाकी भी कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।